नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहेगा, जीवन में क्या क्या उतार चढ़ाव आ सकते हैं और हम अपनी तरफ से किन बातों का ख्याल रख सकते हैं, चाहे वो आपका कैरियर हो, जॉब हो, पढ़ाई लिखाई हो, लव रिलेशंस हो, शादी ब्याह संतान हो, प्रोफेशनल्स हों, भूमि भवन के मामले हों, कर्ज, स्वास्थ्य, धर्म और आध्यात्म, इन सभी बिंदुओं पर बात करेंगे इस वीडियो में। अप्रैल का महीना आप सभी के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला है, क्योंकि शायद ये पहली बार ऐसा हो रहा है जब एक साथ 8 ग्रह एक ही माह में राशि परिवर्तन करें और चंद्रमा तो माह भर में सभी 12 राशियों पर भ्रमण कर लेता है। तो ये एक ऐतिहासिक महीना होगा जिसमें सौर मंडल के सभी ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा देवगुरु बृहस्पति, शनिदेव, राहु और केतु का। इस पर आगे चर्चा करेंगे। इसके अलावा सूर्य, बुध, मंगल, शुक्र भी राशि परिवर्तन करेंगे। जिस तरह से इस धरती पर नई सरकार का गठन होता है, बड़े पैमाने पर फेरबदल होता है और विभिन्न मंत्रियों को एक बार फिर से अलग अलग मंत्रालयों का आवंटन होता है, ठीक वैसी ही प्रक्रिया ग्रहों के साथ होने जा रही है। सभी ग्रह राशि परिवर्तन करके अलग अलग भूमिका में होंगे और कुछ राशि परिवर्तन तो बहुत ही श्रेष्ठ होने जा रहे हैं, जैसे कि देवगुरु का राशि परिवर्तन, राहु और केतु का राशि परिवर्तन, सूर्य का राशि परिवर्तन। तो इतने बड़े फेरबदल का वृषभ राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। आपको बता दूं कि ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और मैं वीडियो के अंत में उपाय और सावधानियां भी बताऊंगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों की गोचर कुंडली में ग्रह स्थिति के बारे में। देखिए, एक होती है जन्म कुंडली, जो आपके जन्म के समय के आधार पर बनाई जाती है, जिसमें आपका प्रारब्ध लिखा होता है, पूरे जीवन का लेखा जोखा होता है, कौन कौन सी घटनाएं आपके जीवन में कब कब घटित होने वाली हैं, इसका विवरण होता है जन्म कुंडली में। और दूसरी होती है गोचर कुंडली, जिसमें वर्तमान में ग्रह स्थितियां क्या हैं और इन ग्रह स्थितियों का क्या प्रभाव होता है, इसका विश्लेषण करते हैं। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की गोचर कुंडली। सबसे बड़ा परिवर्तन होगा देवगुरु का। देवगुरु 13 अप्रैल को मीन राशि स्वराशि में गोचर करेंगे और आपकी कुंडली के लाभ के भाव में गोचर करेंगे। सबसे बड़ा जो लाभ की स्थिति आपके जीवन में बनने जा रही है वह है देवगुरु का राशि परिवर्तन, क्योंकि देवगुरु अपनी ही राशि मीन राशि में गोचर करेंगे, अत्यंत बलवान स्थिति में होंगे और साथ ही साथ लाभ के भाव में गोचर करेंगे। तो पूरे एक वर्ष तक ये परिवर्तन अप्रैल में हो रहा है और अगले 2023 अप्रैल तक लगभग एक वर्ष तक देवगुरु का गोचर आपकी कुंडली के लाभ के भाव में ही होने जा रहा है। और इस गोचर काल में देवगुरु आपके हर इच्छा को पूरी करेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन है राहु और केतु का। राहु का गोचर मेष राशि में हो रहा है, आपकी कुंडली के 12वें भाव में गोचर करेंगे। केतु 6ठे भाव में गोचर करेंगे और राहु और केतु का जो गोचर है ये 6ठे और 12वें भाव में हो रहा है। तो ये भी बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि कुंडली के 6ठे, 8वें और 12वें भाव में राहु, केतु, शनि और मंगल ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। इसके बाद शनिदेव का राशि परिवर्तन होगा 29 अप्रैल को और 29 अप्रैल को शनिदेव आपके कर्म भाव में गोचर करेंगे। फिलहाल तो पूरे अप्रैल माह में भाग्य भाव में ही गोचर करेंगे, 29 को कर्म भाव में जाएंगे, तो इसका विश्लेषण अगले माह में करेंगे मई की वीडियो में। अगला जो महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन है वो है मंगल का।
मंगल 7 अप्रैल को आपके कुंडली के दशम भाव में गोचर करेंगे और दशम भाव में मंगल दिग्बली होते हैं। शुक्र 31 मार्च को राशि परिवर्तन करके दशम भाव में गोचर करेंगे और 27 अप्रैल तक शुक्र का गोचर दशम भाव में रहेगा। यहाँ पर मंगल और शुक्र की युति बनेगी दशम भाव में, जो कि बहुत ही श्रेष्ठ युति मानी जाती है। और इसके बाद बुध की बात कर लेते हैं। बुध 24 अप्रैल तक 12वें भाव में है और 24 अप्रैल को बुध भी राशि परिवर्तन करेंगे, आपके लग्न भाव में आ जाएंगे। बुध का गोचर 8 अप्रैल से 24 अप्रैल तक 12वें भाव में रहेगा। इसके पहले बुध 8 अप्रैल तक लाभ के भाव में सूर्य के साथ बुधादित्य राजयोग बनाएंगे, जो अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है। तो ये है ग्रह स्थितियाँ। अब इन ग्रह स्थितियों के आधार पर आइए विश्लेषण करते हैं आपके गोचर कुंडली का। सबसे महत्वपूर्ण जो राशि परिवर्तन है वो है देवगुरु का, और इसी से शुरुआत करते हैं। देवगुरु मीन राशि में गोचर करेंगे। मीन राशि देवगुरु की स्वराशि है और यहाँ पर गोचर करते हुए देवगुरु अत्यंत श्रेष्ठ लाभ प्रदान करेंगे आपको अगले 1 वर्ष तक। वृषभ राशि के जातकों के लिए सबसे बड़ा जो राशि परिवर्तन और श्रेष्ठ लाभ देने वाला राशि परिवर्तन है वो है देवगुरु का। देवगुरु का गोचर लाभ के भाव में हो रहा है। एकादश भाव हमारी इच्छाओं, हमारे सपनों का, हमारे महत्वाकांक्षाओं का होता है और यहाँ पर देवगुरु का गोचर है और सूर्य भी 14 अप्रैल तक रहेंगे और सूर्य गुरु की युति बनेगी 14 अप्रैल तक, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ युति है। सूर्य राजा हैं, गुरु महामंत्री हैं और 8 अप्रैल तक बुध भी रहेंगे। तो लाभ के भाव में 14 अप्रैल तक तो बहुत ही स्थिति सूर्य और बुध का जो बुधादित्य योग बनेगा और उसकी दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव पर, जिसके स्वामी स्वयं बुध हैं। तो छात्रों के लिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जो छात्र हैं, आईएएस आईपीएस सिविल सर्विसेज की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आईटी सेक्टर, कंप्यूटर सेक्टर, मैनेजमेंट के क्षेत्र में जो प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये सूर्य और बुध का 11वें भाव में गोचर करना। 15 दिन में ही आपको जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिल जाएगा और इसके बाद सूर्य और बुध 12वें भाव में चले जाएंगे, लेकिन देवगुरु लगातार लाभ के भाव में गोचर करेंगे। आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए 13 अप्रैल से एफर्ट कर सकते हैं और आपका वो सपना ज़रूर पूरा होगा। हाँ, ये ज़रूरी है कि आपको परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि एकादश भाव पर पड़ेगी। परिश्रम आप करेंगे, परिश्रम का पूरा फल आपको मिलेगा और आपका सपना पूरा होगा। संतान प्राप्ति की आपकी इच्छा है वह पूरी होगी, विवाह की इच्छा है वह पूरी होगी, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं वो इच्छा पूरी होगी, क्योंकि धन भाव के स्वामी बुध हैं और बुध गुरु के मित्र हैं। एक से अधिक साधनों से आपको धन प्राप्त होगा। देवगुरु धन के कारक हैं, तो आपका मन, आपका मस्तिष्क अधिक से अधिक धन कमाने की इच्छा रखेगा और आप इस गोचर काल में एक कार्य व्यापार के साथ साथ दूसरा भी व्यापार शुरू कर सकते हैं। सरकारी क्षेत्र में है, प्राइवेट सेक्टर में है, कोई जॉब है, तो अपने जॉब के अलावा भी आप कोई दूसरा अलग से साइड बिजनेस शुरू कर सकते हैं। जीवन साथी के सहयोग से कोई नया कारोबार शुरू कर सकते हैं। नौकरी में है तो नौकरी के साथ साथ आपके आय के अन्य साधन भी बढ़ेंगे, जैसे शेयर से लाभ हो सकता है, प्रॉपर्टी से लाभ हो सकता है, मकान का किराया मिल सकता है, आपने शॉपिंग मॉल खोल रखा है या कोई पेइंग गेस्ट रखा है, ब्यूटी पार्लर है, बुटीक है, इस तरह के साधनों से आपको प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति होने वाली है। देवगुरु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी और यहाँ से संतान और शिक्षा का विचार किया जाता है। संतान प्राप्ति का योग है और अगर इस गोचर काल में संतान की प्राप्ति होती है, वह संतान सूर्य के समान प्रतिभाशाली, तेजस्वी, देवगुरु के समान ज्ञान, बुद्धि, विवेक से पूर्ण होगी, अत्यंत भाग्यशाली होगी और उसके भाग्योदय
उसके जन्म लेते ही आपका भाग्योदय हो जाएगा। संतान पक्ष से आपको शुभ समाचार प्राप्त होगा और अपने बच्चों से आपको सुख प्राप्त होगा। बच्चों का व्यवहार आपके प्रति अत्यंत मधुर होगा। आपकी संतान से आपका किसी तरह का कोई मतभेद था वो दूर हो जाएगा और आपके संतान को भी धन का लाभ हो सकता है। तो आपके संतान को, आपके पुत्र या पुत्री को कोई जॉब मिल सकता है या वो किसी प्रोफेशनल सेक्टर में जाकर के वहाँ पर कार्य कर सकते हैं और उन्हें धन का लाभ होगा। धन भाव के स्वामी हैं बुध और देवगुरु के मित्र हैं और साथ ही साथ देवगुरु की दृष्टि आपकी कुंडली के पराक्रम भाव पर पड़ रही है। तो देवगुरु आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे, आप धन कमाएंगे और धन का निवेश करेंगे। चूँकि धन भाव के स्वामी बुध हैं, इसलिए शेयर और गोल्ड या प्रॉपर्टी में निवेश का बहुत अच्छा समय है। अपने जीवन साथी, अपने बच्चों के लिए देवगुरु के इस गोचर काल में निवेश कर सकते हैं। शेयर में या कोई एफडी कर सकते हैं या एनएससी, केवीपी या इस तरह की किसी स्कीम में, सुकन्या समृद्धि स्कीम में, किसी भी योजना में आप बच्चों के लिए कुछ न कुछ निवेश करेंगे और आपका ये निवेश भविष्य के लिए, बच्चों के लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। क्योंकि निवेश के भाव के भी स्वामी बुध हैं, संतान भाव के स्वामी बुध हैं और बुध खुद शेयर मार्केट और निवेश के कारक होते हैं। तो स्थितियां पक्ष में हैं और आपको लाभ मिलेगा। देवगुरु ज्ञान, बुद्धि, विवेक, धर्म और सत्कर्म के कारक होते हैं और बुध बुद्धि, ज्ञान, इंटेलिजेंस, कौशल, तर्क शक्ति, वाक शक्ति के कारक होते हैं। तो जो जातक आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, मैनेजमेंट, कला, साहित्य, इन सब क्षेत्रों में अध्ययन कर रहे हैं उनके लिए बहुत बेहतर है। और अगर वो विदेश जाकर के अध्ययन करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा है। सूर्य और बुध दोनों का गोचर विदेश भाव में है और राहु तो बहुत ही अच्छा करते हैं, क्योंकि राहु एक्सट्रीम को शो करते हैं। आप में अगर उच्च शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा है तो राहु उस इच्छा को और अधिक बढ़ा देंगे। ऐसी स्थिति में उच्च शिक्षा के मार्ग में कोई अगर बाधा आती है तो बुध और सूर्य मिलकर उसको दूर कर देंगे। धन की समस्या है तो देवगुरु दूर कर देंगे। और आप प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए, आईटी सेक्टर के लिए, मैनेजमेंट के लिए क्षेत्र में या मेडिकल क्षेत्र में, सर्जरी के क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश जाएंगे, क्योंकि मंगल की दृष्टि पड़ रही है आपके लग्न भाव पर। और लग्न यानी आप स्वयं, तो आप सर्जरी के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में उच्च शिक्षा के लिए भी विदेश जा सकते हैं, क्योंकि मंगल मेडिकल क्षेत्र और सर्जरी के कारक होते हैं। तो इस तरह से देवगुरु का ये राशि परिवर्तन, देवगुरु का ये गोचर आपके लिए पूरे वर्ष भर अत्यंत श्रेष्ठ लाभ देता रहेगा। अन्य ग्रह तो राशि परिवर्तन करेंगे, लेकिन देवगुरु यहीं पर अस्थायी रूप से वास करेंगे और पूरे एक वर्ष तक आपको लाभ देते रहेंगे। अब दूसरा जो महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन है वो है मंगल और शुक्र का। आइए इस पर बात कर लें, क्योंकि ये राशि परिवर्तन कर्म के भाव में हो रहा है और भाग्य भाव में शनि बैठे हुए हैं, शुक्र के परम मित्र हैं। भाग्य के सपोर्ट से कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी और कार्य क्षेत्र में जब उन्नति होगी तो धन प्राप्त होगा। तो आइए मंगल और शुक्र के बारे में बात करते हैं। 7 अप्रैल को मंगल का गोचर आपकी कुंडली के दशम भाव में होगा, केंद्र के भाव में। मंगल दशम भाव में दिग्बली होते हैं। दशम भाव आपके जॉब, कैरियर, प्रोफेशंस का होता है और दिग्बली मंगल आपके पराक्रम, साहस में अभूतपूर्व वृद्धि करेंगे। आपके अंदर कार्य करने की असीम ऊर्जा उत्पन्न करेंगे। बड़ा से बड़ा काम हो, आप उसे अपने साहस और पराक्रम से पूरा करेंगे। कभी ऐसा होता है कि कोई बड़ा टारगेट आपके सामने हो, लेकिन उसे शुरू करने की आप हिम्मत नहीं कर पाते। एक डर होता है कि हम इस कार्य को कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन मंगल आपके अंदर इतनी ऊर्जा उत्पन्न करेंगे कि आप उस कार्य को शुरू करेंगे और सफलतापूर्वक समाप्त भी करेंगे। व्यापार के क्षेत्र में कहा जाता है
नो रिस्क नो गेन। आप बड़ा से बड़ा रिस्क लेने का साहस करेंगे और आपको सफलता मिलेगी। यहाँ पर दशम भाव से आपके कैरियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है, और जो जातक मंगल से संबंधित क्षेत्रों में सैन्य क्षेत्र, पुलिस विभाग या पैरामिलिट्री फोर्सेज में कार्य कर रहे हैं या फिर वहाँ पर कार्य करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा मंगल का गोचर। देखिए, मंगल की अष्टम दृष्टि पड़ रही है पंचम भाव पर, जहाँ से आपके शिक्षा का विचार किया जाता है, आपके जॉब का विचार किया जाता है, किस क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का विचार किया जाता है। और मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। अगर आप मिलिट्री में जाना चाहते हैं, एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, नेवी में जाना चाहते हैं या पुलिस विभाग में भर्ती होना चाहते हैं, तो मंगल का ये गोचर आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा। अप्रैल 2022 में आपको सफलता मिलेगी। हो सकता है आपने रिटेन क्वालिफाई कर लिया हो, आपका फिजिकल पेंडिंग हो, तो फिजिकल आपका क्लियर होगा, मंगल आपकी हेल्प करेंगे। कार्य क्षेत्र में आप किसी का दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि मंगल सेनापति होते हैं और सेनापति अपना रास्ता खुद बनाता है, लोगों का नेतृत्व करता है। तो आप लोगों का नेतृत्व करेंगे, आपके आदेशों निर्देशों का लोग पालन करेंगे। बड़े बड़े सैन्य अधिकारी, देश की रक्षा करने वाले जांबाज सैनिक, जल थल और नभ में दुश्मनों से रक्षा करने वाले सैन्य अधिकारी और आंतरिक सुरक्षा को संभालने वाले पुलिस ऑफिसर, ये सब दिग्बली मंगल के प्रभाव से कार्य क्षेत्र में सफलता अर्जित करते हैं और बड़ा से बड़ा मोर्चा फतेह कर लेते हैं। दिग्बली मंगल आपको नौकरी में उच्च पद दिलाने वाला है। अगर आप फोर्स में हैं, आपका प्रमोशन हो सकता है। आप चिकित्सा जगत से जुड़े हुए हैं, खास करके सर्जरी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो आपको कोई ऐसी बड़ी उपलब्धि मिलेगी जिससे कि आपका नाम भी रोशन होगा, साथ ही साथ आपको विश्वव्यापी ख्याति मिलेगी और प्रचुर मात्रा में धन मिलेगा। व्यापार के क्षेत्र में आप नई नई उपलब्धियां हासिल करेंगे, खास करके अगर आप गेम्स और स्पोर्ट्स से रिलेटेड सामानों का व्यापार व्यवसाय करते हैं या चिकित्सा जगत से जुड़े हुए इक्विपमेंट्स का आप व्यापार करते हैं, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं मंगल। आप फायर से रिलेटेड कार्य करते हैं, ईंट भट्ठे का कार्य करते हैं, हलवाई है, बेकरी है या होटल रेस्टोरेंट है, इस तरह का भी कार्य करते हैं, तो वहाँ भी आपको बहुत अच्छा रहेगा मंगल का ये गोचर। और आप इस गोचर काल में कोई नया व्यापार व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, कोई नया स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, कोई फैक्ट्री लगा सकते हैं, कोई इंडस्ट्री लगा सकते हैं। और कॉरपोरेट जगत के लिए भी, प्रोफेशनल्स के लिए भी मंगल का ये गोचर बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मंगल के प्रभाव से आप बड़े से बड़े चैलेंज को एक्सेप्ट करके और उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। और यहाँ शुक्र गोचर करेंगे 31 मार्च को और 27 अप्रैल तक शुक्र का गोचर दशम भाव में रहेगा। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं। जो जातक संगीत, नृत्य, अभिनय, नाटक, लेखन, वादन, गायन, मूर्तिकला, शिल्पकला, ड्राइंग, पेंटिंग, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, उन्हें अपने कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। शुक्र सौंदर्य के कारक होते हैं, और जो जातक श्रृंगार प्रसाधन, कॉस्मेटिक्स, डिज़ाइनर ड्रेसेस, फैशन डिज़ाइनिंग या फिर महिलाओं के मेकअप और श्रृंगार की वस्तुओं का व्यापार व्यवसाय करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा शुक्र का ये गोचर। जो जातक ऑर्नामेंट्स का व्यापार करते हैं, जौहरी हैं या स्वर्णकार हैं, उन जातकों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ जिनका शॉपिंग मॉल है, होटल, रेस्टोरेंट है, फन पार्क है, कलात्मक फर्नीचर या कंप्यूटर ग्राफिक्स और फोटोशॉप का कार्य करते हैं, बच्चों के खिलौने बनाते हैं, ऐसे जातकों के लिए भी कार्य क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति होने वाली है। शुक्र यहाँ पर छठे भाव के स्वामी हैं और आपके लग्न के स्वामी हैं, तो शुक्र स्वाभाविक तौर पर आपके अंदर कला के प्रति झुकाव पैदा करेंगे, आपके व्यक्तित्व को अत्यंत आकर्षक बनाएंगे और साथ ही साथ बीमारियों से, रोगों से आपकी रक्षा करेंगे। और चूंकि छठे भाव के स्वामी हैं शुक्र, तो ऐसी दशा में कर्ज अगर आप पर है तो बिल्कुल वो उतर जाएगा, क्योंकि शनि की दृष्टि भी पड़ रही है
छठे भाव पर, और शनि और शुक्र प्रबल मित्र होते हैं। ऐसे में आपको कर्ज उतर जाएगा, बीमारियां हट जाएंगी, दूर हो जाएंगी। और साथ ही साथ यहाँ पर केतु का गोचर है और केतु की दृष्टि पड़ेगी विदेश भाव पर, तो आपको विदेश से भी बहुत बड़ा धन का लाभ होने वाला है। अब आइए तीसरा जो महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन है वो है सूर्य का, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। सूर्य 14 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी उच्च की राशि मेष राशि में गोचर करेंगे। भले ही सूर्य का गोचर 12वें भाव में हो, लेकिन यहाँ पर सूर्य उच्च के होंगे और उच्च का कोई भी ग्रह अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदान करता है। कुंडली का 12वां भाव खर्चों का होता है, विदेश का होता है, धर्म, अध्यात्म, मोक्ष, जेल, अस्पताल, राजदंड, कोर्ट कचहरी और शैया सुख और आपकी नींद का होता है, आपकी कल्पना और आपके सपनों का होता है। सूर्य यहाँ पर राजा हैं और उच्च के हो रहे हैं, विदेश में सेटल होने का मौका देंगे, विदेश से आपको लाभ पहुँचाएंगे। पूरे 1 माह तक सूर्य 12वें भाव में गोचर करेंगे और उच्च के रहेंगे तो बहुत श्रेष्ठ लाभ देंगे आपको। जन्म भूमि से दूर जाकर आपकी भाग्योन्नति होगी। विदेश में आपको अच्छे जॉब मिल सकते हैं, अच्छा व्यापार आप कर सकते हैं। यहाँ पर बुध भी रहेंगे 24 अप्रैल तक, और बुध आईटी सेक्टर के कारक हैं। जो जातक आईटी सेक्टर, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर के एक्सपर्ट हैं, प्रोफेशनल्स हैं, वो जातक विदेश जाकर के उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं और अपने अपने क्षेत्र में, तकनीकी क्षेत्र में, टेक्निकल क्षेत्र में महारत हासिल कर सकते हैं। आपको अच्छी जॉब मिल सकती है, आपका अच्छा व्यापार हो सकता है विदेश में। और सूर्य चूंकि पिता के कारक हैं तो 12वें भाव में पिता से दूरी बनाते हैं। हालांकि धन का व्यय होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन धन का व्यय अच्छे कार्यों पर होगा, आपकी उच्च शिक्षा पर होगा, या फिर आप कोई धार्मिक प्रयोजन करेंगे। चूँकि 12वां भाव धर्म और अध्यात्म का भी होगा, संतान की शिक्षा, भवन निर्माण, यात्रा, देशाटन, देवदर्शन, इन सब पर खर्च करेंगे। और ऐसा कोई खर्च नहीं होगा जो फालतू का खर्च होगा। 12वें भाव में यहाँ पर राहु हैं, राहु एक्सट्रीम को शो करते हैं। आप अपने क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता प्राप्त करने की इच्छा रखेंगे। आप कम्युनिकेशन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आप कंप्यूटर के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो आप थोड़े में संतुष्ट नहीं होंगे। आप कंप्यूटर के क्षेत्र में बुलंदियों पर पहुंचना चाहेंगे और राहु आपको पहुंचा भी देंगे। आप मैनेजमेंट के क्षेत्र में हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हैं, व्यापार के क्षेत्र में हैं, किसी भी क्षेत्र में हैं, राहु का प्रभाव ये होता है कि आपको हमेशा आपके मन में नई नई ऊंचाइयों तक पहुंचने की इच्छा पैदा करता है, तो वो इच्छा आपकी पूरी होगी, आप बुलंदियां प्राप्त करेंगे। किसी भी क्षेत्र में अगर आप प्रोफेशनल हैं, आईटी सेक्टर में हो या मैनेजमेंट के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, वहाँ पर आपको सफलता मिलेगी। हालांकि सूर्य मेष राशि में नेत्र कष्ट देते हैं, इससे आपको सावधान रहना पड़ेगा। पिता से आपके विचार नहीं मिलेंगे, लेकिन सूर्य का एक बहुत बड़ा प्रभाव ये भी होता है कि आपके अंदर धन प्राप्ति की इच्छा अत्यंत तीव्र होती है और आप हर दशा में धन अर्जित करने में सफल हो जाएंगे। छठे भाव पर सूर्य की दृष्टि ननिहाल पक्ष से आपको धन दिला देगी और आपका कर्ज उतर जाएगा। अष्टम भाव के स्वामी हैं देवगुरु, जो कि लाभ के भाव में बैठे हैं। आपको ससुराल पक्ष से धन मिलेगा, इंश्योरेंस के क्षेत्र से धन मिलेगा, मार्केटिंग के क्षेत्र से धन मिलेगा, कोई गुप्त धन प्राप्त हो सकता है, गड़ा हुआ धन प्राप्त हो सकता है, आकस्मिक रूप से अचानक से कोई धन आपको प्राप्त हो सकता है। सूर्य का, बुध का, राहु का और देवगुरु का ये जो गोचर है और साथ ही साथ शुक्र का गोचर आपको अप्रैल महीने में महाधनी बनाने वाला है। अगर आप एफर्ट्स करेंगे, प्रयास करेंगे, तो आपको बहुत अधिक मात्रा में धन की प्राप्ति होने वाली है अप्रैल में। बस आपको ये जरूर ध्यान देना है कि अगर आपकी कुंडली में सूर्य, बुध, राहु या गुरु या शुक्र कमज़ोर हैं तो इनका उपाय करें। और ये भी देखें कि आपके जीवन में महादशा किसकी चल रही है, अंतरदशा किसकी चल रही है। अगर गुरु की या शुक्र की या सूर्य की या बुध की चल रही है तो फिर कहना ही क्या। और अगर राहु की चल रही है
तो देखिए कि किस स्टेज में है, प्राथमिक स्टेज में है या अंतिम स्टेज में है, उसी के अनुसार आप राहु का भी उपाय कीजिए। उपाय करेंगे निश्चित रूप से आपको राहु बुलंदियों पर पहुंचा देंगे। राहु अकेले ऐसे ग्रह होते हैं कि अगर राहु का गोचर लाभ के भाव में हो जाए तो राहु से ज़्यादा धन देने वाला दूसरा कोई ग्रह नहीं है। सबसे अधिक आपको फाइनेंशियल गेन कराते हैं राहु। तो राहु, बुध और सूर्य ये सभी आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर के आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं केतु के बारे में, जो कि छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। केतु का गोचर कुंडली के छठे भाव में हो रहा है और केतु शुक्र की राशि में गोचर कर रहे हैं। छठे भाव के स्वामी हैं शुक्र और आपके लग्न के स्वामी भी शुक्र हैं। केतु की विशेषता होती है कि जिस ग्रह के साथ हों या जिस ग्रह की राशि में हों उसके प्रभाव को बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर केतु क्या करेंगे, शुक्र के प्रभाव को बढ़ा देंगे, यानी आपको प्रचुर मात्रा में अचानक से कहीं न कहीं से धन दिला देंगे केतु। और केतु पूरे 18 महीने तक छठे भाव में रहने वाले हैं। 12 अप्रैल से अगले 18 माह तक छठे भाव में रहेंगे। आप नोट कर लीजिए, डेट नोट करते जाइएगा, महीने नोट करते जाइएगा। आपको इन 18 महीनों में एक नहीं कई बार अचानक से प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त होगा। और जब जब आपको धन प्राप्त हो कमेंट जरूर कीजिएगा, बताइएगा, ताकि आपके मित्रों को, साथियों को भी जानकारी हो सके। केतु आपको लॉटरी से, शेयर से, प्रॉपर्टी से, गोल्ड से या आपके कला और सौंदर्य से संबंधित क्षेत्रों से, आप संगीत के क्षेत्र में हैं, अचानक से आपको किसी म्यूजिक कंपनी से कोई बड़ा ऑफर मिल सकता है। आप लेखन के क्षेत्र में हैं, आपको किसी फिल्म के स्क्रिप्ट राइटिंग का मौका मिल सकता है। डायलॉग राइटर आप बन सकते हैं। मॉडलिंग के क्षेत्र में से कोई आपको बहुत बड़ा ऑफर मिल सकता है। टीवी सीरियल के क्षेत्र में अचानक से आपका कोई रोल बहुत पॉपुलर हो सकता है। कुछ ऐसा ज़रूर होगा कि शुक्र के प्रभाव को केतु बढ़ा देंगे और आपको ऑल ऑफ सडन रातों रात आप सेलिब्रिटी बन जाएंगे। बहुत बड़ा धन का लाभ होगा। ये होता है केतु का प्रभाव। और दूसरी बात, केतु का स्वभाव मंगल के जैसा होता है और यहाँ पर आप छठे भाव में केतु का गोचर है। आप स्वस्थ होंगे, निरोग रहेंगे, शारीरिक रूप से बहुत आप मजबूत होंगे और आपके अंदर पुरानी से पुरानी बातों को याद रखने की क्षमता होगी। मेमोरी को बूस्टअप करेंगे। और एक बात बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं, छठा भाव प्रतियोगिता का होता है। केतु कंपटीशन में आपको जीत दिला देंगे, क्योंकि केतु आपको बहुत ही कैलकुलेटिव माइंड का बना देंगे। कोई भी कार्य आप करेंगे, आप उसे शुरू से अंत तक पूरा कैलकुलेट करने के बाद ही शुरू करेंगे और हर कार्य को पूरी सटीकता से करने की प्रवृत्ति होगी आपके भीतर। और शनि की दशम दृष्टि पड़ रही है तो आपके अंदर हार्ड वर्क करने की क्षमता होगी, बिना रुके लगातार कार्य करने की क्षमता होगी और कार्य को पूरी तरह से ख़त्म करके ही आप रुकेंगे। कार्य पर बहुत अधिक फोकस करेंगे, जिसका रिजल्ट ये होगा कि आप हर प्रतियोगिता को क्रैक करेंगे, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में, गवर्नमेंट सेक्टर में हो, प्राइवेट सेक्टर में हो, गेम्स स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हो, प्राइवेट सेक्टर में कोई आपकी शॉप हो, किसी भी क्षेत्र में हो। केतु आपको उच्च स्तर की सफलता दिला करके रहेंगे, अचानक से धन प्राप्त करा करके रहेंगे। तो ये केतु का गोचर और राहु का गोचर पूरे 18 माह तक आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देता रहेगा। अब आइए बात कर लेते हैं सावधानियां और उपाय। देखिए, सावधानियां 2-3 चीज़ें आपको बहुत ध्यान से समझनी है। पहली बात तो यह है कि मंगल की दृष्टि जो है वो पंचम भाव पर पड़ रही है। यहाँ पर क्या होगा कि अगर गर्भवती माताएं हैं उन्हें विशेष सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि मंगल सर्जरी के कारक होते हैं और अगर इस गोचर काल में संतान की प्राप्ति होती है तो ऑपरेशन के थ्रू होने की संभावना ज़्यादा बनती है। दूसरी बात, मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है तो यहाँ पर मंगल आपको भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, ज़मीन, जायदाद तो दिला देंगे, लेकिन परिवार में तनाव पैदा करेंगे, क्योंकि मंगल के प्रभाव से वाणी में उग्रता आएगी। और इसके स्वामी सूर्य है चतुर्थ भाव के, और सूर्य भी अत्यंत
तेजवान ग्रह हैं, प्रतापी ग्रह हैं, उग्र हैं। तो मंगल और सूर्य इनके प्रभाव से पारिवारिक तनाव की स्थितियां बन सकती हैं, तो उसे आपको संभालना है। हालांकि आपके लग्न के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र आपका व्यक्तित्व और व्यवहार अत्यंत मधुर बना देंगे, फिर भी आपको सावधान रहना होगा। और तीसरी बात यह है कि वाहन चलाते समय भी आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि मंगल संतान भाव पर जब दृष्टि डाल रहे हैं तो आपके संतान अगर वाहन चलाती है तो उसे भी सावधान रहना होगा। जहाँ तक उपायों की बात है, सबसे बड़ा उपाय मैं पहले ही आपको बता दूं कि बजरंगबली की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और हो सके तो मंगलवार के दिन लड्डू का भोग लगाएं और लड्डू प्रसाद के रूप में गरीबों में वितरित कर दें। एक चांदी की अंगूठी या चांदी की चेन आप धारण कर लेंगे तो मंगल और शुक्र दोनों का उपाय होगा। बजरंगबली की उपासना करेंगे तो मंगल, शनि और राहु तीनों का उपाय हो जाएगा। मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। अगर आप मकान बनवा रहे हैं तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि मेन गेट की चौखट के नीचे एक चांदी का छोटा सा चौकोर टुकड़ा दबा दीजिएगा। राहु आपके घर में कभी प्रवेश नहीं करेंगे। जहाँ तक सूर्य की बात है, सूर्य देव को अर्घ्य दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, गायत्री मंत्र का पाठ करें। देवगुरु के लिए माता पिता, गुरु और वृद्धजनों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें, केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी सेवा करें। और शनिदेव के लिए पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करें। और कोई भी गरीब, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्ति आता है, आप उसकी जितनी मदद कर सकते हो वो मदद करें। और बुध के लिए गौ माता की सेवा करें, गाय को चारा खिलाएं, गाय को गुड़ खिलाएं, कन्याओं को उपहार दें। आपके घर में कोई बेटी, आपकी बहन, आपकी भतीजी होगी, बाहर से आइए तो उसके लिए कुछ लेकर के आइए, मिठाई, खिलौने या कोई वस्त्र या कोई भी चीज़। और जब घर से बाहर जाए तो उसको कुछ दे करके जाइए, 10-20 रुपये दे करके जाइए। रास्ते में गाय मिल जाए तो उसे गुड़ खिला दीजिए, किन्नर मिल जाए तो उसे 10-20 रुपये दे दीजिए। आप जिस कार्य के लिए जा रहे हैं आपका वो कार्य जरूर सिद्ध होगा। तो ये सब उपाय करके देखिए और देखिए आपके जीवन में कितना बड़ा सकारात्मक परिवर्तन आता है। और लाभ हो तो कमेंट करके अपने मित्रों को जरूर बताइएगा, ताकि आपको वो भी ग्रहों का उपाय करें और जीवन में खुशियाँ, संपन्नता, समृद्धि प्राप्त करें। तो सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।